करेंगे थूक कांड की। पिछले कुछ दिनों से घिनौनेपन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। आज भी एक ऐसी तस्वीर नोएडा से सामने आई जहां गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। दोनों आरोपियों का नाम शाहेब आलम और जमशेद खान है। कल ऐसा ही एक मामला लखनऊ से भी सामने आया था जहां एक सैलून वाला जैद थूक लगाकर ग्राहक का मसाज कर रहा था। ग्राहक को शक हुआ और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया, तब जैद की करतूत उजागर हुई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भी एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक सैलून कर्मी जिसका नाम अमजद है वो भी अपने ग्राहक को फेस मसाज दे रहा था। इस दौरान उसने भी हाथ पर थूक कर मसाज करना शुरू कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ अश्लील हरकतें करने के मामले में केस दर्ज किया और गिरफ्तार किया था। नोएडा में गन्ने के जूस में थूक मिलाकर पिलाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए शाहेब आलम और जमशेद खान को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मूल रूप से बहराइच के रहने वाले हैं और नोएडा में रहकर गन्ने के जूस का ठेला लगाते हैं। बताया जा रहा है कि वो सेक्टर 121 क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर दंपत्ति को थूक डालकर जूस पिला रहे थे। आरोप के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जूस दुकानदार ने उनसे बदसलूकी की। थूक कांड को लेकर अयोध्या से साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है। अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। संतों ने ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की भी बात कही है। अभी ताजा घटना सामने आई है कि माने मसाज करने वाला मुल्ला नाई बन करके मसाज कर रहा है और थूक लगा रहा है फेस पर, चेहरे पर, पकड़ा गया वो। और गन्ने के जूस में जिस तरह से देखा गया कि गन्ने के जूस में थूक करके पब्लिक को पिलाया जा रहा है, इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं आज धर्मादेश जारी कर रहा हूं। भारत में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी भी मुल्ला से कोई सामान न खरीदें। 6 महीने के अंदर मेरी गारंटी भूखमरी के शिकार हो जाएगी। देखिए, भारत में इस्लाम को मानने वाले इस्लामी जिहादी थूक के चाटने की परंपरा में विश्वास रखते हैं। चूंकि यह भारत है और भारतीय परंपरा और सभ्यता में थूक के चाटने की कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं पूरे देश से अपील करता हूं, पूरे देश के सनातनियों और भारतीयों, अपने हिंदू भाई साथियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे जिहादियों के यहाँ, वह फिर चाहे कोई नाई का दुकान हो, वह फिर कोई उद्योग का दुकान हो, वह कोई व्यवसाय का दुकान हो, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। थूक कांड के खिलाफ कानपुर में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुंह से निकलने वाली थूक को कहीं चेहरे पर लगाने के लिए तो कहीं खाने में डालने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। और इन सब के बीच कानपुर की बेटियां, या कहा जाए यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं, आधी आबादी क्या सोचती है, उनको जानने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, इसमें कुछ वार्डन्स भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपसे क्विक रिएक्शन लेते हैं मैम। जिस प्रकार से पार्लर में एक थूक फेंकते हुए वीडियो वायरल हुआ और लगाते हुए, क्या कहेंगे मैम आप? एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये गंदा है, बहुत अनहाइजीनिक है अगर देखा जाए तो। और स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं बहुत कंसर्न होती है अपनी स्किन को लेकर के। ये सिर्फ स्किन को नहीं, बहुत सी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकता है और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ऐसे इसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी इशू को इस तरह के रिलेटेड। क्या कहेंगे मैम आप? ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये तो सब बहुत अनहाइजीनिक है। हम लोग ट्रस्ट करके जाते हैं वहाँ पे उनके पास और वो ऐसा कर रहे हैं तो ये तो सही है। चलिए मैम, आपसे अगर जो खाने गन्ने की दुकान में देखा थूक के या रोटी में पिछले दिनों था, क्या कहेंगे मैम? सर, हम बहुत कंसर्न होते हैं अपने फूड को लेके, स्पेशली कि वो हमारे सारी प्रोटीन्स और वो सब इन्वॉल्व हो हमारी डाइट में। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इशू करेगा।
ये अनहाइजीनिक तो है ही। हम लोग अगर अपने घर में इतना साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं तो हम लोग ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग अगर किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो भी हम लोग की सुथराई का आप देख सकते हैं ये बेटियां हैं, ये वो महिलाएं या लड़कियां हैं जो पार्लर भी जाती हैं, बाहर खाना भी खाती हैं। इनका कहना है ये जीवन से खिलवाड़ करते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मेरठ में गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने के लिए कुछ युवक अपने गांव से परीक्षितगढ़ के खरखाली घाट पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्नान किया, लेकिन अचानक गोलू और मोंटी नाम के 2 युवक गंग नहर में समा गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में गोताखोरों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद उनके शव गंगा से बाहर निकाले जा सके। परीक्षितगढ़ में खरखाली घाट पर स्नान हो रहा था, जहां पर 4 बच्चे अंदर की तरफ गंगा में नहाने जा रहे थे, जिन्हें रोका गया। जिसमें 2 बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन 2 बच्चे आगे जाते रहे और वो उनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। बाद में पीएससी के गोताखोर के द्वारा उनकी लाश बरामद की गई है और उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम करा के उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी और कोई वहाँ पे कार्रवाई अभी अपेक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 5 यात्री और 3 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद 5 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, तो वहीं 8 ट्रेनों को रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी है, तो 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की यहां पर खबर है। रूट को खाली कराने का प्रयास यहां पर लगातार जारी है। 5 ट्रेनों को फिलहाल कैंसिल किया गया है। तस्वीरें भी लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे के बारे में जो भी अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है, 5 यात्री और 3 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई। दार्जिलिंग रेल हादसे में मदद का ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, अन्य घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। रेल मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है। प्रेमी युगल की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रेमी ने पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की, उसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। प्रेमिका के घर में ही दोनों के शव मिले हैं, जिसके बाद प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर दोनों की हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से जो तमंचा और कारतूस मिले थे उसको बरामद किया गया है और दोनों में युवक और युवती में गांव में प्रेम प्रसंग होने की चर्चा है। सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन की जा रही है और ये घटना के कारणों के पता लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरठ में बस स्टैंड पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि युवक की हत्या उसकी बहन के मंगेतर ने की है। दरअसल युवक की बहन से रिश्ता टूटने के बाद उसका मंगेतर नाराज चल रहा था, जिसके बाद उसने युवती के भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने पूरे मामले में शामिल 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, अन्य की तलाश जारी है। इसके बारे में उसके पिता द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है। बताया गया है कि उसकी मृतक की बहन की एक व्यक्ति से शादी पूर्व में तय हुई थी, जो टूट गई थी
उसी व्यक्ति के द्वारा जो है अपने साथी के द्वारा उसको बुला करके और उसे गोली मार करके हत्या कर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बांदा में 11 दिन से घर से लापता युवक का कंकाल की खबर है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला पैलानी थाना क्षेत्र के खरई गांव के मजराउसर डेरा का है। 8 जून को युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। आज जंगल में कंकाल पड़ा मिला है। कंकाल के युवक के कपड़े मिले हैं, जिससे परिजन उसी का कंकाल होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह कंकाल किसका है। दानी की मां श्रीमती मीरा द्वारा पहचाना गया और बताया कि ये कपड़े व चप्पल व झोला उसके लड़के बरदानी के हैं। उक्त सूचना पर थाना पैलानी के द्वारा उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। नरकंकाल का डीएनए परीक्षण भी कराया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी पैलानी को निर्देशित कर दिया गया है। सोनभद्र में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने 6 और लोगों की पहचान की है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी हैं। आरोप के मुताबिक इन चोरों ने हिंडाल्को कंपनी का लगभग 70 लाख का 20,180 किलो एल्युमिनियम गायब कर दिया था। इससे रेणुकूट हिंडाल्को से लुधियाना भेजा गया था। इस घटना के तार राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, झारखंड से जुड़े पाए गए हैं।